हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं CISF ट्रेड्समैन की जो न्यू भर्ती आई थी उसका फिजिकल डेट आ गया है। 26 सितंबर से इसका फिजिकल स्टार्ट है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं सफाई कर्मचारी स्वीपर ट्रेड का ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें आपको क्या क्या जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या आपके पास जानकारी होना चाहिए। अगर वो जानकारी नहीं होने से आपको फेल हो जाएंगे आप, तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे से ट्रेड टेस्ट जो होगा वो तो बाद में होगा, पहले फिजिकल होगा। ये जो है स्वीपर सफाई कर्मचारी का पहले फिजिकल लिया जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो पहले फिजिकल के बारे में 2 मिनट बता रहा हूँ क्या क्या उसमें फिजिकल होगा। तो इसमें जो है 1600 मीटर का रनिंग लिया जाएगा, 6.5 मिनट का समय होगा। उसके बाद फिर मेल फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग, 4 मिनट का समय, और हाइट 170 मेल और फीमेल का 157 सेंटीमीटर। ये हो गया इसमें फिजिकल। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाना है उसके बारे में। ये जो डॉक्यूमेंट है ये सभी ट्रेड के लिए, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो कुक हो, सभी के लिए ये जो डॉक्यूमेंट है सभी के लिए सेम है। इसमें जो आपसे मांगी गई 10वीं की सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, और अलग से जो भी आप सर्टिफिकेट लगाए हैं, जैसे ITI लगाए होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए होंगे, ये सारे सर्टिफिकेट आपको ले जानी होगी, वो भी ओरिजिनल और फोटो जेरॉक्स दोनों। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, वो भी कास्ट सर्टिफिकेट जो आप बनाएंगे वो सेंट्रल का होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 6 पासपोर्ट साइज फोटो रख लें, वहाँ पे काम देगा। उसके बाद है जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट में आपका कुछ गलती है तो उसका एफिडेविट करवा लें ताकि आपको उसमें दिक्कत ना हो। इतना सारा डॉक्यूमेंट हर एक ट्रेड के लिए है। ये डॉक्यूमेंट पूरा CISF ट्रेड्समैन में जो भर्ती आया था सभी ट्रेड के लिए डॉक्यूमेंट उपयोग के लिए है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं इसमें जो है तो डॉक्यूमेंट का हो गया। ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो इसमें जो है आपका सफाई कर्मचारी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो इसमें जो है आपको काम जो है उसी प्रकार से करना होगा, उसी प्रकार से ट्रेड टेस्ट देना होगा। तो इसमें ट्रेड टेस्ट क्या होगा, स्वीपर के लिए है तो साफ सफाई से रिलेटेड आपसे ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा या फिर फिजिकल करवा के देखा जाएगा। तो साफ सफाई में क्या पूछ सकता है आपसे, तो आपको उसके बारे में जो भी साफ सफाई से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है उसके बारे में आपको पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपका सफाई क्या करना है, झाड़ू लगाने का काम होता है वो सफाई कर्मचारी का होता है। टॉयलेट बाथरूम साफ करना होता है वो काम होता है सफाई कर्मचारी का। पोछा लगाने का काम जो होता है वो सफाई कर्मचारी का होता है। ग्राउंड में और कैंप के अंदर जो झाड़ू लगाने का काम होता है वो सफाई कर्मचारी का होता है। जो भी सफाई से रिलेटेड जो भी काम है वो सफाई कर्मचारी का होता है। तो इसमें जो होता है आपको लाइजोल के बारे में पूछ सकता है कि आपका लाइजोल का यूज, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लाइजोल का यूज कहाँ होता है। तो आप क्या बताओगे लाइजोल का यूज? लाइजोल का यूज जो होता है आपको ये बताना पड़ेगा, कमरे के फर्श पे लाइजोल का यूज किया जाता है। उसके बाद फिर आपसे पूछ सकता है हार्पिक का यूज कब होता है। तो हार्पिक का यूज आपको ये पता होना चाहिए कि बाथरूम साफ सफाई पर होता है, ना कि आपको फर्श सफाई पे। तो आपको वहाँ पे पहले क्वेश्चन सुनना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। ऐसे जल्दीबाजी में कुछ करेंगे, अगर गलत बोला गया तो फिर उसमें फेल हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ है उसका यूज क्या है और कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें कॉलिन का यूज क्या है, कॉलिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो कॉलिन के बारे में नहीं जानते होंगे। कॉलिन का काम होता है शीशा, स्प्रे टाइप का होता है, शीशा पर मारने के बाद उसको पोंछा जाता है। शीशा को चमकाने का काम जो होता है कॉलिन का होता है। शीशा को साफ करने के लिए, उसको चमकदार बनाने के लिए क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको कॉलिन बताना होगा। नहीं अगर बताते हो, अगर ज़्यादातर गलती ही बताते हो तो उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है एसिड का उपयोग कब होता है और कहाँ होता है। तो एसिड का उपयोग तब होता है जब आप हार्पिक से या कोई भी अन्य यंत्र से जब साफ करते हैं, नहीं हो पाता है साफ, गंदगी रह जाता है, बहुत पहले का गंदगी है, बहुत पुराना गंदगी है, नहीं साफ हो रहा है, तब आखिर में एसिड का उपयोग होता है। एसिड से कितना भी गहरा दाग हो बाथरूम या फिर टॉयलेट बेसिन में वो सारा साफ हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए एसिड का उपयोग कहाँ होता है। जब भी एसिड का उपयोग करते हैं तो आपके हाथों में ग्लव्स होने चाहिए ताकि आप वो एसिड से नुकसान आपको ना हो। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा से कैसे
किस चीज़ का उपयोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। ये एसिड हो गया। उसके बाद आपको पूछा जाएगा फिनाइल का जो गोली होता है, फिनाइल का गोली छोटा छोटा जो होता है उसका उपयोग कहाँ होता है, तो वो उसका उपयोग जो होता है टॉयलेट बेसिन में होता है, जिसके लिए इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो स्मेल आता है वो स्मेल ना आए। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये जो होता है फिनाइल का गोली उसका ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, दूसरे कोई चीज़ का इस्तेमाल वहाँ पे क्यों नहीं करते हैं। तो क्योंकि उसके इस्तेमाल से उसमें गैस उत्पन्न होती है, जिससे अगल बगल में उसका जो टॉयलेट का बदबू होता है उसको गायब कर देता है और वो फिनाइल अपना स्मेल उसमें प्रभावित करता है, तो इसके लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो है फिनाइल का जो इस्तेमाल होता है गोली का, वो बहुत जगह भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ टॉयलेट बेसिन में होता है, बहुत जगह किया जाता है। लेकिन आप जो सफाई कर्मचारी के लिए भर्ती हो रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल सही जगह कहाँ किया जाता है, सफाई कर्मचारी उसको कहाँ यूज कर सकता है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बाथरूम में जब साफ़ करते हैं, जैसे बेसिन है, टॉयलेट बेसिन है या फिर लेटरिन बाथरूम जो साफ़ करते हैं, तो उस पर एसिड डालते हैं या फिर हार्पिक डालते हो, तो उसको साफ़ फिर उसके बाद कैसे करते हैं, जैसे कि 10 मिनट 15 मिनट छोड़ने के बाद फिर उसको कैसे साफ़ करते हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं ऐसे हाथ से साफ़ कर देते हैं, उसके लिए ब्रश आता है, तो ब्रश के इस्तेमाल से उसको हम साफ़ कर सकते हैं। ये उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि पोछा लगाने के लिए कौन से आप इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जैसे पोछा किस चीज़ से लगाते हैं। तो पोछा लगाने के लिए वाइपर है और एक पोछा लगाने वाला एक फर्श पे लगाने वाला आता है, वो भी उससे आप लगा सकते हैं। तो पोछा लगाने के लिए वाइपर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वाइपर का इस्तेमाल पोछा के लिए नहीं करते हैं, पोछा के लिए अलग आता है, लेकिन वाइपर जो होता है पानी को खींचने के लिए वाइपर का इस्तेमाल करता है। जैसे पानी कहीं रुक गया है तो उसको खींचने के लिए वाइपर का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो फर्श पे किया जाता है। ऐसे नहीं कि उबड़ खाबड़ कहीं भी ज़मीन है तो वहाँ पे वाइपर का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे टाइल्स हो गया, चिकना सतह हो गया, उस जगह पे आप वाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें जो होता है आपका झाड़ू कितने प्रकार के होते हैं। झाड़ू अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपके उपयोग में होता है वो कौन कौन से झाड़ू होते हैं। तो एक जो झाड़ू होता है फुल झाड़ू होता है। तो फुल झाड़ू का उपयोग कहाँ होता है, तो उसका उपयोग भी टाइल्स पे होता है, जहाँ पे चिकनी सतह हो वहाँ पे फुल झाड़ू का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी फुल झाड़ू को लेके मारते रहेंगे, वहाँ पे आपको झाड़ू लगाने के लिए भी बोला जाएगा, वहाँ पे झाड़ू रहेगा। वहाँ बहुत अलग अलग, जैसे कि एक आपको बम्बू में लगा हुआ झाड़ू रहेगा, एक रहेगा आपको फुल झाड़ू रहेगा और बहुत और प्लास्टिक वाला झाड़ू रहेगा। तो उसका उपयोग कैसे करते हैं और कहाँ कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये बोलेगा वहाँ पे ट्रेड टेस्ट में से, ठीक है आप उसको जो गंदगी लगा है उसको झाड़ू मार दीजिए, उसको साइड करिए। तो आप उसमें ये देखना है कि वो जगह कैसा है। अगर उबड़ खाबड़ जगह है, मिट्टी वाला जगह है, तो वो जो बम्बू में लगा हुआ झाड़ू रहता है उसको उससे साफ करना है। तो उससे भी अगर आप साफ कर रहे हैं तो झाड़ू पकड़ने का जो आपका तरीका है वो देखा जाता है, कैसे आप झाड़ू पकड़ रहे हैं, उसी से आपको पता कर लेता है कि इसको इस सफाई कर्मचारी के बारे में नॉलेज है या नहीं है। तो उसी हिसाब से आपको नंबर दिया जाता है, लेकिन वो नंबर सिर्फ पासिंग के लिए होता है, उसमें आपको कहीं ऐड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पास करना होता है। अगर 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 3 सही भी बता देते हैं, 2 गलत कर देते हैं, फिर भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो उसमें झाड़ू के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन झाड़ू कहाँ लगाते हैं। तो जो झाड़ू जो बम्बू के साथ लगा रहता है, बंधा हुआ रहता है, वो आपको खुद से भी तैयार करने के लिए बोला जाएगा, से आप उसको तैयार करें उसके बाद झाड़ू लगाएं। ऐसे भी हो तो उसको तैयार करना आपको आना चाहिए। और उसका इस्तेमाल जो होता है बम्बू में लगा हुआ झाड़ू, उसको ग्राउंड में होता है, रोड पे होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, झाड़ू कैसे पकड़ते हैं ये आपको ध्यान, जैसे कि बायां हाथ ऊपर होना चाहिए और दाहिना हाथ नीचे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड टेस्ट के लिए। ट्रेड टेस्ट में अगर पास कर लेते हैं, आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला कैसे क्या करते हैं। आपको मन है तो दाहिना हाथ ऊपर रखिए, बायां हाथ ऊपर रखिए, कोई मतलब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके ऊपर है कैसे आप सफाई, बस साफ सफाई आपका काम है, बस ट्रेड टेस्ट में पास करना है होता है। और ज्वाइनिंग करने के बाद फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं होता है। ये हो गया सफाई कर्मचारी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ट्रेड टेस्ट में पूछने वाला। मेन है साफ सफाई, टॉयलेट का साफ सफाई। उसका टॉयलेट साफ सफाई करते समय कौन कौन से यंत्र उसमें लगते हैं, कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, उसका नाम और उसका इस्तेमाल। उसके बाद झाड़ू लगाते समय, झाड़ू लगाने में आप कौन कौन से झाड़ू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। और लेटरिन बाथरूम साफ, जो आप सफाई कर्मचारी में गए हैं तो लेटरिन बाथरूम साफ करना होगा उसको। अगर आप इस सबसे
इस सबको साफ करने में अच्छा नहीं मानते तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप जानबूझ के आ रहे हैं इसमें, आपको इसमें इच्छा है आने का, इसमें साफ सफाई करने से आपको कोई एतराज़ नहीं, तो अभी इसी में आए, नहीं तो इसमें आप बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि इसमें जो भी गंदगी साफ जो भी होता है सब साफ करना पड़ता है एक सफाई कर्मचारी को। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।